बड़ा दिन है, क्योंकि हिंदुस्तान का शहंशाह आज अपनी वो जंग लड़ने जा रहा है जिसमें उसकी हार यकीनन है, क्योंकि ये जंग मोहब्बत की जंग है। ये जंग तलवार से नहीं, तीरे नजर से लड़ी जाए, और घाव हमारे जिस्म पर नहीं, हमारे दिल पर। जोधा आपकी एक मोहब्बत भरी नजर हमारे दिल के 1000 टुकड़े कर दिए, और पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाला ये बादशाह अपने दिल का शाही तख्त आपको सौंप चुका। म्यूजिक। देखता नहीं, मैं जोधा अकबर ड्रामे के डायलॉग याद कर रहा हूँ। अरे यार, मुझे इसमें पब्लिक की सारी तालियां जो बटोरनी है। गोपाल भाई, ये डायरेक्टर साहब की बड़ी बेइंसाफी है। हाँ। कैसी बेइंसाफी? उन्होंने तो आपको बादशाह अकबर का रोल दे दिया। हाँ। और मुझे उसके पहरेदार का। ये भी कोई बात हुई? सड़े हुए अंडे जैसी तेरी शक्ल है। अबे जैसी शक्ल है वैसे ही तो रोल मिलेगा। गोपाल भाई, मेरी शक्ल कुछ मत कहना। हाँ, मेरी इसी शक्ल पर तो शहर की हजारों लड़कियां मरती हैं। खुदा कसम, थोड़ी देर पहले शन्नो कह रही थी कि मेरी शक्ल देखकर उसे हाजी वारिस अली शाह की याद आती है। हाँ। हाजी वारिस अली शाह? हाँ। मेरे भाई, हाजी वारिस अली शाह की दरगाह में बहुत सारे फकीर बैठे रहते हैं, जरूर उनमें से किसी एक से तेरी शक्ल मिलती होगी। वाकई में यार, आई यकीनी बनती तुम्हारी शक्ल से। लेकिन यार, ये शन्नो कौन है? शन्नो मेरे दिल की मलिका, मेरी महबूबा। तूने फिर अपनी मोहब्बत बदल दी। अरे कितनी लड़कियां पटाएगा यार? जब तक पूरी 72 नहीं हो जाती। 72? हाँ, मैं 72 महबूबाएं बनाकर अपनी दुनिया जन्नत बनाना चाहता हूँ। और मैंने सुना है कि हर सच्चे मुसलमान के मरने के बाद उसे जन्नत में 72 हूरें मिलती हैं। ऐसा ना हो कि 72 लड़कियों के जूते खाकर तू वाकई में जन्नत नसीब बन जाए। अरे बेवकूफ, 72 हूरें सिर्फ उनको मिलती हैं जो इस दुनिया में बम ब्लास्ट करके लोगों को मार रहे हैं। अरे तुझ जैसे टीचर को तो मक्खी भी नसीब नहीं होगी। 72 हूरें। अब यार, जी डायरेक्टर साहब इतने लेट क्यों गए? अरे गए होंगे डायरेक्टर साहब अपनी अकबर की जोधा ढूंढने, और कहाँ जाएंगे? हाँ यार पूरे 6 महीने हो गए जोधा की तलाश करते करते, और इस चक्कर में अपना नाटक अभी तक स्टेज का मुंह नहीं देख पाया है। गोपाल भाई, सब किस्मत का सितम है। डायरेक्टर साहब ने पहली जोधा ढूंढी, वो 1 हफ्ते के रिहर्सल के बाद सलीम के साथ भाग गई। और फिर दूसरी जोधा ढूंढी, उसके मोबाइल का बिल भरते 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 डायरेक्टर साहब का दिवाला निकल गया। और तीसरी जोधा 3 दिन की रिहर्सल के बाद मुंबई भाग गई ऐश्वर्या राय बनने। लगता है हमको ड्रामा ये बिना जोधा के करना पड़ेगा। गोपाल भाई, हाँ, मेरे भेजे में एक आइडिया आया है। अबे कैसा आइडिया? क्या आप लड़की की आवाज निकाल सकते हो? नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि जोधा का रोल आप ही क्यों ना कर ले। खुदा कसम, क्लीन सेव होने के बाद एकदम जन्नत की हूर लगते हो। बस तेरी बदबूदार खोपड़ी में सड़ा आइडिया आया किधर से? अगर इस नाटक में मैं जोधा का रोल करूंगा तो अकबर का रोल कौन करेगा? मेरा बाप। अरे आप उसकी फिक्र ना करें, अपने बाप को कहिए वो घर पे आराम करे। अरे मैं हूं ना अकबर का रोल करने के लिए। अरे इतना भी नहीं कर सकता तो लानत है हमारी आपकी दोस्ती पर। हाँ। अरे इस दोस्ती पर एक लानत मेरी तरफ से भी भेज, और कान खोल कर सुन। इस नाटक में मैं बादशाह अकबर का रोल छोड़ के कोई दूसरा रोल हरगिज नहीं करूंगा, चाहे पूरी दुनिया को तालिबान बम के धमाके से तो न उड़ा दे। मुझे पता था कि आप अपने इरादे से कभी पीछे नहीं हटोगे, इसीलिए मैंने इस नाटक के लिए घासू जोधा ढूंढ ली है। आज जियो मेरे लाल, अब पता चला सच्ची दोस्ती किसे कहते हैं। इधर ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे हम मगर तेरा
साथ ना छोड़ेंगे। चाहे पूरी दुनिया को तालिबान बम के धमाके से कोई ना उड़ा दे और आईएस मुझे छुरी तले के न शहीद कर दे, लेकिन यार एक बात बता भाई, अब ये धातु जोधा कौन है, किधर है, बुलाना यार। ये एक राज है और ये राज डायरेक्टर साहब के आने पे खोलूंगा और उनसे एक शर्त भी रखूंगा, बादशाह अकबर के रोल के सिलसिले में। हाँ, बादशाह अकबर के रोल के सिलसिले में? हाँ। भला कैसी शर्त? भला मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि डायरेक्टर साहब के सामने बादशाह अकबर के रोल की शर्त रखने वाला हूं। है ठीक है, मत बताओ। जब डायरेक्टर साहब आएंगे मैं उनसे खुद ही पूछ लूंगा। हेलो, आ गए डायरेक्टर साहब। डायरेक्टर साहब का अभी तो उनका बैग आया है। रफीक भाई यार गलत मत बोलिए, इसमें डायरेक्टर साहब की स्क्रिप्ट जरूर है, लेकिन ये बैग मेरा है। इसे मैंने अमीनाबाद से 50% डिस्काउंट पर खरीदा था 5 साल 6 महीने 10 दिन पहले। मुझे पता था कि तू हर साल इस गूदड़ का बर्थडे मनाता है और बैग तो मैंने तुझे बोला था। पप्पू तेरा नाम तो पप्पू रहा, पूरा पप्पू है। अभी डायरेक्टर साहब आ गए। यार डायरेक्टर साहब आज बड़े टेंशन में लग रहे हैं। अरे डायरेक्टर साहब तो रोज टेंशन में लगते हैं यार। डायरेक्टर साहब का स्क्रिप्ट निकालूं? रहने दो। अरे मुझे लगता है कि नाटक हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जोधा को ढूंढने में मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। संभव शहर के सारी लड़कियां मुंबई भाग गई हीरोइन बनने के लिए, और जो बची हैं वो गैंग रेप और बाबू के डर से घर से बाहर ही निकल रही। अरे घर से बाहर तो तब निकलेंगी जब पेट से बाहर निकलेंगी। अब तो अम्मा अब्बा उन्हें पेट में ही मार देते हैं और देश के हर शहर में कन्या भ्रूण हत्या भी हो रही है। हाँ, जोधा का न मिलना एक राष्ट्रीय आपदा है, इस पर हमारे देश की सरकार को एक्शन लेकर सहायता देनी चाहिए। हाँ, और इस सहायता का फायदा उठाने के लिए हमें आज और अभी से स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। इससे 2-4 हजार करोड़ का तो घोटाला हो ही जाएगा। क्यों गोपाल भाई? पर रफीक मियाँ, ये वक्त सरकार की पॉलिसी पर उठने का नहीं है, बल्कि एक अदद जोधा को ढूंढने का है। अरे अगर जोधा नहीं मिली तो हमारा ये नाटक शुरू होने से पहले ही कब्र में दफन हो जाएगा। डायरेक्टर साहब, अगर जोधा नहीं मिली तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। अपना अकबर बादशाह का रोल इतनी खूबसूरती से निभाऊंगा कि पब्लिक जोधा को भूल जाएगी। अगर यकीन हो तो गोबर खा के मुंह में थूक दिया था। गोपाल मियाँ, इस नाटक को पूरा करने के लिए एक अदद जोधा की जरूरत है, और पब्लिक जोधा के बगैर खालिद अकबर का क्या आचार डालेगी? हैं? अगर ये नाटक पूरा, अगर ये जोधा नहीं मिली तो हमारा नाटक शुरू होने से पहले कब्र में दफन हो जाएगा और सारी तमाम भ्रूण हत्या की जिम्मेदारी हमारी होगी। डायरेक्टर साहब, आप उसकी फिक्र ना करें। इस नाटक को स्टेज पे मैं पैदा करूंगा। रफीक मियाँ, नाटक को स्टेज पे पैदा करने के लिए आपकी नहीं, एक अदद जोधा की जरूरत है। हाँ, तो है ना मेरे पास। हैं? अगर रफीक मियाँ, ये बात आप इतनी देर के बाद क्यों उगल रहे? क्या रात को हाजमोला खाकर सोए थे क्या? हैं? अब कहाँ है आपकी जोधा? क्या नाम है उसका? उसका नाम शन्नो है और 1 हफ्ते पहले मैंने उसको पठाया है। हाँ, तो फिर आप उसे फौरन यहाँ बुलाइए। बस मिस कॉल दे दी, बस अभी आ रही होगी। ओए, तूने मिस कॉल पे उसे यहाँ का एड्रेस भी बता दिया? देखो गोपाल भाई, आपको दिल के मामले में कुछ पता नहीं है। वो मेरी यहाँ खुशबू महसूस करके आ जाएगी। खुशबू? हाँ, वाकई यार क्या तगड़ी खुशबू आ रही है तेरे पास से। भाई तू पिछली बार कब नहाया था? याद नहीं मुझे, शायद उस दिन ईद थी। ईद पे? हाँ। तू क्या आपकी ईद पे नहाएगा? आए हट, लो आ गई वो शन्नो मेरी जान। और क्या यही है वो? हाँ डायरेक्टर साहब, ये यही है। बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाया हूँ। लड़की, जरा अपना ये घूंघट तो हटाओ और अपना नाम तो बताओ। जी, सन्नो। अबर रफीक मियाँ, आप तो कह रहे थे इसका नाम शन्नो है। हाँ डायरेक्टर साहब, इसका नाम शन्नो ही है, लेकिन इसे शाह बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ, ओह, तो लड़की ये बताओ कि तुम इस नाटक में रोल करने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ, हमका ई नाटक में रोल करे में बड़ा मजा आई। हम बादशाह अकबर की महारानी जो बन गए। अबे पप्पू मियाँ, ये जोधा भाई कौन सी जुबान में बात कर रही है? अरे डायरेक्टर साहब, शन्नो को उर्दू बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ, लेकिन आप सिखाओगे तो ये सीख जाएगी। ओह। शन्नो, तो शन्नो, तुम इस नाटक में रोल क्यों करना चाहती हो? हम ई नाटक में रोल करके एक्टिंग सीख गए और मुंबई जाके हीरोइन बन गए। शाहरुख खान,
जिंदगी का मकसद है। चन्नो, तू शाहरुख खान और सलमान खान की हीरोइन बनेगी तो ये रफीक खान का लुर है जो तुझे मुंबई लेके जाएगा, है? अरे तो टोका को मना किए है, तुम कहीं लो ना कटरीना के साथ रोल। अरे आप लोग अपने कसमें वादे बाद में करते रहिएगा। रफीक मियाँ, पप्पू मियाँ, आप इन्हें स्क्रिप्ट दीजिए। चन्नो, जरा इसमें जो जोधा भाई का पहला डायलॉग है पढ़ के तो बताइए। लो जी, जरा तुम ही पढ़ दो। वो कहा है ना, आज हम अपन चश्मा घर भूल आए हैं। रहने दीजिए। अरे जब चश्मा लेकर आइएगा तब पढ़िएगा। डायरेक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि शन्नो अंगूठा छाप है, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, लेकिन उस सबके सामने कहने में शर्मा रही है, इसीलिए थोड़ा। वाह रफीक मियाँ, कसम से आप इसे ढूंढ कर ही लाए हैं। अब आपके शन्नो को शाह और जा बोलने में दिक्कत होती है जी, और आपके शन्नो को पढ़ना लिखना भी नहीं आता जी, आपके शन्नो को उर्दू बोलना भी नहीं आता जी। तो फिर उसे मुझे रोल देना नहीं आता। नहीं डायरेक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए। डायरेक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए। अबे जोधा को ढूंढने में खाली एक ही पॉइंट बची है, ये भी गिर जाएगी। बहुत मुश्किल से लाया ढूंढ के डायरेक्टर साहब। रफीक मियाँ, जब आप इसे ढूंढ रहे थे तो आपके चिराग में तेल खत्म हो गया था, समझे, और आप इसे अंधेरे में पकड़ लाए। अगर मैंने इसे रोल दे दिया तो हमारा नाटक शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टर साहब, अगर आपने इसे रोल नहीं दिया तो मेरा इश्क परवान चढ़ने से पहले खत्म हो जाएगा। रफीक मियाँ, अरे मेरे इस नाटक में जोधा भाई को बादशाह अकबर पेश करना है, आपसे नहीं। इधर आइए, इधर। क्या है? डायरेक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि बादशाह अकबर वाला रोल मुझे दे दीजिए, इससे अच्छा करके दिखाऊंगा, एकदम तुषार कपूर की तरह। ओए इधर इधर, ये तू डायरेक्टर साहब को किनारे ले जाके क्या पट्टी पढ़ा रहा था? अरे गोपाल भाई, मैं डायरेक्टर साहब से बस इतना कह रहा था कि शन्नो से मैंने वादा किया है, एक इस नाटक में रोल जरूर दिलाऊंगा उसको, बस। गुड। ऐसा करते हैं कि इसको जोधा भाई को दूध पिलाने वाली बाई का रोल दे देते हैं। अबे वैसे भी तो ये दूध वाली ही मालूम देती है। डायरेक्टर साहब, आपको कैसे पता चला कि शन्नो दूध वाली है? अबे यही तो मेरा तजुर्बा है, और ये जो बाल तुम देख रहे हो ये मैंने धूप में सफेद नहीं किए। तो शन्नो, हम तुम्हें रोल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको एक शर्त माननी पड़ेगी। वो का? आपको रोज हमें दूध पिलाना होगा। हाय दैया, हमें दूध पिलाना होगा? तो मतलब है तुम्हारा? शन्नो, 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 अरे डायरेक्टर साहब, शन्नो, डायरेक्टर साहब का मतलब अपनी भैंस का 1 लीटर दूध करके लाना होगा। और वही। अच्छा, सारी, मगर इके बदले हमारी भैंसन का चारा को दे है। उसका रिस्क मैं नहीं ले सकता। अरे भाई, उसमें कभी कभी जेल जाने की नौबत आ सकती है। ठीक है, ठीक, चारे का मामला मैं देख लूंगा, और वैसे भी डॉक्टर इंजीनियर बनने से तो अच्छा है बड़ा घोटाला करके जेल की हवा खा ले, फिर भी प्रॉफिट का प्रॉफिट। तो ठीक है, ये तय रहा है कि शन्नो हमारे लिए रोज दूध लेकर आएगी और रफीक मियाँ उसकी भैंसों के लिए चारे का इंतजाम करेंगे। तो शन्नो, अब तुम जाओ, लेकिन कल से टाइम पर आ जाना। अच्छा। मुझे लग रहा है मैं उल्लू का पट्टा बन गया हूँ, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है? अरे तुझे कुछ भी लगे यार, लेकिन आज फिर जोधा का मामला खटाई में पड़ गया। पर जोधा का न मिलना एक राष्ट्रीय आपदा है, इस पर हमारे देश की सरकार को एक्शन लेकर सहायता देनी चाहिए। अरे पप्पू को गुस्सा क्यों आया? अबे साले अपने देख, चीटर, डायरेक्टर साहब से शिकायत करूंगा तेरी। ले भाई, अबे इसके पत्ते नहीं बांटे क्या? अब नालायकों, बस दिन भर पत्ते खेलते रहो, पत्ते, काम धाम कुछ नहीं हो रहा है, हैं? कोई ढंग की जोधा नहीं ढूंढ पा रहा है, इसीलिए मैंने अपने नाटक में एक अच्छे लड़के को रखा है। हाँ, अरे बहुत ही अच्छा लड़का है, उसे मैं अपने नाटक में बीरबल का रोल देने जा रहा हूँ।
उसने मुझसे वादा किया है कि वो मेरे लिए जोधाओं की लाइन लगा देगा। हाँ, और 1 करोड़ रुपए का फाइनेंस भी दिलवाएगा। और नाटक देखने के लिए 10,000 की पब्लिक भी इकट्ठा कर देगा। डायरेक्टर साहब, उस फेकू का नाम क्या है? उसका नाम मनु है, यानी कि मनोरंजन सिंह। डायरेक्टर साहब, अरे वो डायरेक्टर साहब। ओबे आ गया लग रहा है वो। संभल के। वो माफ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अरे कोई बात। वो क्या है ना, मुख्यमंत्री जी के मुख्य सचिव जी का फोन आ गया था। अच्छा, आजकल वो दंगे वंगे काफी बड़े हुए, तो मुझसे राय मांग रहे थे कि इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए। तो मैंने कहा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में मिलना। अब भला मैं गहरे गहरे लोगों को कहाँ तक राय देता फिरूं? हाँ हाँ, और क्या और क्या। हाँ, अरे ये तो कुछ भी नहीं है डायरेक्टर साहब। 1 साल पहले जब जापान में सुनामी आई थी, तो वहाँ के डायरेक्टर भी हमसे राय मांग रहे थे। अच्छा, हाँ, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी हमसे राय मांग रहे थे। अरे टोक्यो शहर को बचाने के वास्ते मैंने भी कह दिया कि भाई तुम अपनी खड़ी बिल्डिंगों को लिटा दो, जब सुनामी चली जाए तो फिर खड़ी कर लेना। अच्छा। ये बात सुन के वो बहुत खुश हुए और मेरी इसी राय के तले दब गए। अब उस एहसान को चुकाने के लिए वो मुझे 8-10 मिलियन डॉलर भेजने वाले। मेरा ख्याल है 3-4 दिन में आ जाएंगे। फिर इस नाटक का पूरा फाइनेंस मेरी तरफ से। अरे वाह वाह, देखो मियाँ वाह, आपकी तो बहुत जल्दी हर जगह। जरा मुख्य सचिव जी से कहकर मेरे घर की नाली तो सफा करवा दीजिए, अब बड़ा कूड़ा जमा हो गया है वहाँ। अरे बस इतनी सी बात, कल आप कहिए तो आपकी नाली के साथ साथ आपका घर भी साफ करवा दूंगा। अरे घर तो छोड़िए, घर के नीचे खुदवा कर सफाई करवा दूंगा। अरे अरे नहीं नहीं भाई, इतनी भी ज्यादा सफाई नहीं करनी, बस अब नाली। और नहीं तो फेंकू, मेरा मतलब मनोज जी, आखिरकार ये डायरेक्टर साहब की नाली का सवाल है। मैं तो कहता हूँ उठाइए फोन और अभी लगाइए मुख्य सचिव जी को। वो उनको मैं कल सुबह खाली होते ही फोन कर लूंगा। अरे कल क्यों? कल तक तो और कचरा जमा हो जाएगा नाली में। अभी लगाइए तुरंत फोन, तुरंत। समझा करो यार, प्रॉब्लम है। अरे कैसी प्रॉब्लम? मोबाइल में बैलेंस नहीं है। लेकिन सुबह होने के बाद मोबाइल में बैलेंस किधर से आएगा? अरे वो ये नगर निगम वाले पक्के नालायक है ससुरे। मैं कहता सबको नौकरी से पार कर दो। वाह वाह। हमारे देश में भयंकर क्रांति की जरूरत है। अरे पप्पू भाई, आप इस क्रांति में मसाल उठाइए, मैं आपके साथ हूँ। अगर आप ये क्रांति करेंगे तो मैं आपके पीछे पूरा भारत खड़ा कर दूंगा। और चीन को मैं खड़ा कर दूंगा। क्यों? चीन को क्यों? अरे पप्पू भाई की क्रांति में माल सप्लाई के लिए मेड इन चाइना। डायरेक्टर साहब, क्यों ना हम जोधा बाई भी मेड इन चाइना से अरेंज कर लें? और वैसे भी पूरी दुनिया में बदनाम है चीन वाले हर तरह का माल सप्लाई करने के लिए। रफीक मियाँ, अरे अगर हमने जोधा बाई को चीन से अरेंज करवाया तो मुझे शक है कि ये नाटक चाइना मेड होने तक ही टिक पाएगा। काश कि मैंने ऐसा नाटक उठाया होता कि जिसमें जोधा का रोल ही ना होता। अरे हाँ डायरेक्टर साहब, एक बात बताएं, तो फिर हम लोग जाएं और क्रांति करें। अरे फिलहाल आप दोनों जाकर मेरे लिए एक अदर जोधा को ढूंढ कर लाइए। अरे बस एक अदर? आप कहिए तो मैं जोधाओं की लाइन लगवा दूं। बस फिलहाल एक लेकर आइए। लेकिन पेकू, ये डायरेक्टर साहब आप हमें घूर घूर कर क्या देख रहे हैं? अरे मैंने सुना है कि तुमने शादी कर ली है और अपनी बीवी को कहीं छुपा रखा है। लेकिन ये बात आपको किसने बताई? जरूर आपको किसी ने पट्टी पढ़ाई है। मैंने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत ले लिया है। अब मुझे चारा मत खिलाओ। जहां से मुझे खबर मिली है वो बहुत ही काया सूत्र है, और वही सूत्र मीडिया में राहुल गांधी की खबर भी देता है। और तुम्हारी शादी की खबर तो काले धन की तरह वापसी की पक्की है। डायरेक्टर साहब, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। लेकिन कुछ नहीं। अरे अपनी बीवी को यहाँ लेकर आओ और उससे जो दावा करो। इसीलिए तो मैं अपनी पत्नी को गुप्त रखना चाहता हूँ। डायरेक्टर साहब, अब मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई शादी वादी नहीं करी। अरे लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम्हारी बीवी का नाम या अक्षर से शुरू होता है। खैर कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो हम पता लगा ही लेंगे। फिलहाल आप पप्पू मियाँ के साथ जाइए और मेरे लिए एक जोधा को ढूंढ कर लाइए। अगर मुझे जोधा नहीं मिली तो मैं शहर की सारी लड़कियों को मार मार कर जोधा बना दूंगा। पप्पू बेटा, तुझे दुनिया को क्यों लपेटा? गुस्सा थूक दो।
अभी तक आई नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई। हमको लगता है ससुरी घूम रही होगी। हाँ, वहाँ इतनी देर से बैठे हैं। लगता पागल है हो क्या? अरे फिर हम तो मिलके पूरे के पूरे 10 बच्चे पैदा करेंगे। 10 बच्चे? 10 बच्चे पैदा करके क्या तुम अचार डालोगी हैं? तुम तो कुछ समझते ही नहीं। अरे 10 बच्चे पैदा करेंगे तभी तो हमारे धर्म का झंडा उठेगा। झंडा उठेगा, ऐसा ना हो कि हमें उठ जाए। हाँ तुम्हें कुछ मालूम नहीं है? अरे दूसरे धर्म वालों से हमारा कंपटीशन बहुत तगड़ा है। कहीं ऐसा ना हो वे सेंचुरी पे सेंचुरी मारते रहें और तुम ना बॉल ढूंढते ही रह जाओ। अच्छा, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से तो मुझे 2.5 शादियाँ और कर लेनी चाहिए। पर नहीं, 2 लड़कियाँ होती तो ठीक भी था। मैं तुम पर अकेले 10 बच्चों का बोझ कैसे डाल सकता हूँ? इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे हमारे धर्म वाला तो 1 ही 2.5 के बराबर है। अच्छा, हाँ ये बात भी तुम्हारी 16 आने सही है। तो फिर ठीक है, आज ही मैं जाता हूँ और 1.5 लड़कियों की जुगाड़ और करता हूँ। मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? हमको मालूम तुम क्या सोच रहे हो। यही ना कि अगर हम लोगों के धर्म में 10 अकेले हम ही काफी हैं? अरे रे नहीं नहीं, हमारे धर्म वाला तो 1 ही 2.5 के बराबर है। हाँ ये बात भी तुम्हारी सही है। वैसे भी जब हमारे अदर नाटक के लिए एक अदर जोधा का जुगाड़ तो हो नहीं रहा, तो ये 1.5 एक्स्ट्रा कहाँ से मिलेगी बताओ? अरे मनु, अपने नाटक में मुझसे जोधा का रोल क्यों नहीं करवा लेते? आखिर मेरी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। अरे कल रात को ही मैंने सर दर्द की क्या एक्टिंग की थी कि तुमने रात को 12 बजे उठ के मेरे लिए कॉफी बनाई। क्या वो एक्टिंग थी? मैंने तो सोचा तुम सच में चली गई। अरे आज सुबह जाकर मैंने लकड़ी के रेट भी पूछ लिए थे शमशान घाट पर। मनु, अपने डायरेक्टर से मेरे लिए बात करो ना प्लीज। नहीं, ये नाटक नौटंकी वाले बड़े ही वो होते हैं। ये पहले तुमको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, फिर अच्छे दिन लाने के वादे करेंगे, फिर तुम्हारा सब कुछ लेके तुम्हें हाथ में झाड़ू पकड़ा देंगे, और फिर अगर ऐसा हो गया तो तुम किसी कूड़ेदान में नजर आओगी और मैं बेचारा पागल खाने में। बाप रे बाप, फिर तो ऐसे नाटक में काम करने की कोई जरूरत नहीं। अरे भागो मेरे पास। नहीं, मैं नहीं भाग सकता। मुझे इस नाटक नामी विलुप्त होती हुई कला के लिए कुछ करना है। मुझे इसका विकास करना है।
चाहे इसके लिए मुझे बलिदान क्यों ना देना पड़े। क्या और क्या? बलिदान? मनु, नाटक के लिए तुम्हारी ये भावनाएं देखकर मेरा तो दिल भर आया। अब मैं भी तुम्हारे इस बलिदान में पूरा सहयोग करूंगी। और हाँ, इस नाटक में जोधा का रोल करके मैं अपना भी बलिदान दूंगी। नहीं नहीं, अगर तुमने ये नाटक किया ना तो इस नाटक का ही बलिदान हो जाएगा। जैसे मेरी बात को समझो, मैं तुमसे सही कह रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें स्टेज तक ले गया तो पूरी दुनिया को तुम्हारे बारे में मालूम पड़ जाएगा। ऊपर से मेरा ये ब्रह्मचारी रहने का पोल भी खुल जाएगा। क्या? हाँ। अरे कभी ना कभी तो ये पोल खुलनी ही है। अरे मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम सारी दुनिया के आगे मुझे अपनी धर्म पत्नी स्वीकार करो। अब ये बातें आते बनाना छोड़ो, मुझे ये बताओ, ये जोधा और अकबर की कहानी क्या है? कहानी ये है कि बरसों पहले एक बादशाह हुआ करता था, अकबर बादशाह। उसने जोधा के साथ लव जिहाद किया था। क्या? हाँ। लव जिहाद? फिर तो मैं हरगिज़ ऐसे नाटक में काम नहीं करूंगी। अरे इससे तो मेरा धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। कम से कम तुम्हारे दिमाग में ये बात घुसी तो, वरना मैं तो डर ही गया था। अगर ये मेरे साथ काम करती तो मैं दूसरी लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाता। अब मैं दूसरी योद्धाओं के साथ कुछ छल्ले उड़ाऊंगा, मगर पहले दूसरी योद्धा तो मिले। मनु प्लीज इधर सुनो, पहले इधर आओ। हाँ बोलो। मैं कह रही हूँ तुम्हें भी ऐसे नाटक नौटंकी में काम करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? अरे इससे तो तुम्हारा भी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और हाँ, मैं जा रही हूँ अपनी सहेलियों के साथ धरना प्रदर्शन पे। जिस प्रेक्षागृह में ये नाटक हो रहा होगा उसमें मैं आग लगा दूंगी। अरे मेरी माँ रुक तो जा। अरे अम्मा, हाय हाय मर गए, हाय 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 हाय। के अंदर अबे वहां से दिखाई नहीं दे रहा क्या? चश्मा लगा तब भी दिखाई दे रहा। ऐसे नहीं करना चाहिए सर। तुम कहाँ घुसे हो? अबे 24 घंटे वही दूध वाले की ख्याल में घुसे रहते हो। यहाँ देखो, इसका जोधा नहीं मिल पा रही है, ये वहां खोए रहे हैं। डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर साहब, क्या जनाब तशरीफ लाए? अरे बाप रे, एक और सिर दर्द। अबे ये बला कहाँ से नाजिल हो गई? मैंने कहा आदाब वर्षा डायरेक्टर साहब। आदाब आदाब। आइए बेगम महल का। बैठ गई? बैठ गई। डायरेक्टर साहब, मुझे आपसे ना बड़ी शिकायत है। भला मुझ नाचनी से क्या गलती हो गई? जी आप नाचीज कहाँ डायरेक्टर साहब, आप तो बड़ी ऊंची चीज हैं। अब मैंने सुना है कि आप अपने नाटक के लिए जोधा की तलाश कर रहे हैं। अच्छी, आपने बिल्कुल ठीक ही सुना है। लो भला, अब मेरे होते हुए आपको जोधा की तलाश करनी पड़े, ये तो मेरे लिए धूप मरने की बात है ना। और क्या जोधा का रोल करने के लिए आपके पास कोई मुनासिब लड़की है? कसम से आज पहली बार आपके यहाँ आने से मुझे खुशी महसूस हुई है। डायरेक्टर साहब, आप भी ना बड़े वो हैं। अब भला मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जो आप मुझे भुलाकर दूसरी जोधा ढूंढ रहे हैं? अब बेगम वेलकम, अरे मेरे नाटक में मुझे एक जवान जोधा चाहिए, क्योंकि बादशाह अकबर को उससे इश्क करना है। लो भला, अब मैं किधर से बूढ़ी दिखाई देती हूँ आपको? अभी तो मैंने अपनी जिंदगी की सिर्फ 17.5 ही बहारें देखी हैं। लगता है बुढ़ापे की वजह से आपके दिमाग पे बहुत बुरा असर हुआ है। आप जरा फिर से काउंट कीजिए। बेगम, दरअसल बेगम महल का एक पूरी बहार को आधा ही काउंट कर रही है। तो चुप रहे मरदूत। डायरेक्टर साहब, मुझे आपसे ना बड़ी शिकायत है। आप हर बार मुझे माँ बना देते हैं और ढंग का रोल किसी और को थमा देते हैं। अब देखिए, ये तो आप सरासर बेइंसाफी है। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही है। भला मैंने कब आपको माँ बनाया? अरे ये तो नाटक की स्क्रिप्ट है जो आपको बार बार माँ बना देती है। कुछ भी हो जाए, जोधा का रोल तो मैं ही करूंगी। डायरेक्टर साहब, हटो रफीक, माफ कीजिएगा। अगर ये जोधा का रोल कर रही है तो आप बादशाह अकबर का रोल रफीक में दे दीजिए, मुझे नहीं करना। नहीं, मैं अब शहजादे सलीम का रोल करूंगा। तुम लोग अपने अपने रोल खुद ही बांट लो। अबे ये डायरेक्टर तो बेचारा उल्लू का पट्टा है। माफ कीजिए डायरेक्टर साहब, रोल आप ही बांटिए, लेकिन बादशाह अकबर का छोड़ के क्योंकि वो तो मैं ही कर रहा हूँ ना। हाँ। बेगम महल का, इस बार आप जोधा की माँ का रोल कर लें। कसम से ये रोल आपके ऊपर बड़ा ही खूबसूरती से जम जाएगा। नहीं, जोधा का रोल तो मैं ही करूंगी। डायरेक्टर साहब, अगर मैंने आपके नाटक में ये रोल कर लिया ना
तो आपका नाटक हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। हाँ, बेगम महलका की ये बात 16 आने एकदम सही है। और वैसे भी इनके ये रोल करने से ये नाटक हमेशा के लिए शहीद होकर अमर होने वाला है। तुम वक्त मारा कि चुप रहे। डायरेक्टर साहब, आप ही बताइए क्या तय किया है आपने? आप फिक्र ना करें, मेरे अगले नाटक में जोधा का रोल आपको ही तो करना है। सच? ये कहकर तो आपने मेरा पूरा 100 ग्राम खून बढ़ा दिया है। लेकिन कहीं आप मुझे गोली तो नहीं दे रहे? नहीं नहीं भाई, आप मेरा यकीन कीजिए, मेरे अगले नाटक ताजमहल की मुमताज में जोधा बाई का रोल आपको ही तो करना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ताजमहल तो शायद बादशाह अकबर ने जोधा बाई की याद में बनवाया था ना? अभी अकबर के पोते ने बनवाया था और उसमें जोधा बाई दादी बन चुकी थी। अबे लंगर मार दिया। अबे रफीक मियां, आपकी बेमौके की बड़बड़ कभी कभी जो है वो दंगे भी करा सकती है। डायरेक्टर साहब, क्या कह रहा है ये? कुछ नहीं कुछ नहीं, अरे इसको अपने इतिहास का तो पता है और चला मुगलों का इतिहास बताने कम वक्त। अच्छा अच्छा, अब इतनी देर से मैं यहाँ खड़ी हूँ और आपने अभी तक एक कप चाय भी नहीं पूछी मुझे। अरे बात ये है बेगम महल का कि हमारा ये जो नाटक मंडल है वो निहायती गरीब मंडल है। बहुत गरीब है, बहुत गरीब। और यहाँ पर चंदे से ज्यादा उठाया जाता है। थोड़ा योगदान दें, आप भी मंगाएं, चाय पिए और हमको भी पिलवाएं। क्या मैं चाय हाँ, मंगवाऊं? पैसे दिए, चाय लेके आओ। डायरेक्टर साहब, अब मुझे जरा एक काम याद आ गया है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कंजूस हो रहा हूं। डायरेक्टर साहब, आपने जोधा के बारे में क्या सोचा? अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैंने ये नाटक उठाया है क्यों? काश में ऐसा नाटक उठाता कि जिसमें लड़की का रोल ही ना होता। हाँ डायरेक्टर साहब, आप ऐसा नाटक उठाते ताकि पूरे ऑडिटोरियम में दर्शकों के रूप में सिर्फ आप होते। पर रफीक मियां, हाँ। आप निहायती बदतमीज आदमी हैं। आप मेरे दर्शकों की तौहीन कर रहे हैं? उन्हें मेरे बिल को दर्शक समझते हैं। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने जोधा के बारे में क्या सोचा? अब वो देखो, मेरे 2 होनहार शागिर्द वापस आ रहे हैं। अरे वो तो अब ये जरूर बहुत सारी योद्धाओं को लेकर आ रहे हूँ। अरे डायरेक्टर साहब खाली हाथ आ रहे हैं। अरे फेकू मियां, आप कहाँ से आ रहे हो? मैंने पप्पू भाई की क्रांति का इंतजाम कर दिया है। 1 लाख टोपी, 1 लाख रामनामी दुपट्टे, 1 लाख बुरखे और 1 लाख पगड़ियों का ऑर्डर बुक कराए हैं। लेकिन फेकू भाई, ये पप्पू भाई की क्रांति से इससे क्या मतलब? आता ना चाहता और चुनाव चिन्ह छाता, छाते की टूटी तीली और तुम्हारी बुआ गीली। अरे रफीक मियां, अब हमारे इनके होने वाली क्रांति में 1 लाख मुस्लिम, 1 लाख हिंदू, 1 लाख बुरखे वालियाँ और सिख वगैरह नजर आएंगे कि नहीं आएंगे? है? और हमारे पप्पू भाई की जय जयकार करेंगे। कसम से पप्पू भाई की होने वाली इस क्रांति में अमेरिका, चीन, जापान, इंग्लैंड सब घबराए हुए हैं। हाँ, और अपने अपने घरों में जाकर दुबक चुके हैं। इसीलिए हमारा पैसा धड़ाधड़ नीचे गिरता चला जा रहा है। अरे लेकिन जोधा का क्या हुआ जिसको तुम लोग ढूंढने के लिए गए थे? अब आपको तो पता है, हमारे पास है नॉलेज, तभी हमारे घर के बगल में है मेडिकल कॉलेज। अरे डायरेक्टर साहब, उसका भी मैंने जुगाड़ कर लिया है। हाँ, अरे जियो मेरे शागिर्द, इसी तो मैं कहता हूँ अगर आदमी हो तो फेंकू जैसा, वरना हो ही ना। लेकिन कौन है वो और कब आएगी? दरअसल मेरे साली के घर में एक कन्या का जन्म हुआ है, तो मैंने अपनी साली से कह दिया कि ये लड़की हमारे नाटक में जोधा का रोल करेगी। आप चिंता न करें। अरे फेंकू मियां, ये आपका एहसान मैं कैसे उतारूंगा? और आपकी इस 1 कुंटल एहसान के तले हम दब चुके हैं। आपके इस मजार पर किस कलरों की फूलों की माला चढ़ाए? आपका इस हम एहसान कैसे उतारेंगे? अरे डायरेक्टर साहब उठो यार, इसमें कौन सी टेंशन वाली बात है? ये तो मेरा फर्ज था। है? तुम भी यार। गोपाल मियां, अब आप भी जाकर झूले में झूल जाइए और जाकर अंगूठा चूसिए, क्योंकि जब फेंकू मियां की जोधा किसी लायक होंगी तभी आप 500 रुपए का रोल कर पाएंगे। अरे समझ में नहीं आ रहा है, ये शहर की सारी लड़कियां क्यों कम हो गई हैं? अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये देश की लड़कियां कहाँ चली गई हैं। हाँ, ये सारी इंडियन डॉटर्स कहाँ गायब हो गई? मुझे तो एक ही बात समझ में आती है कि इस देश में बुरी नजर रखने वाले रावण तो गली गली पैदा हो गए, लेकिन ऐसे भाई पैदा होना बंद हो गए हैं जो अपनी जान देकर भी अपनी बहनों की रक्षा कर सके। और अब तो ऐसे बाप भी मिलना बंद हो गए हैं जिनकी गोद में बिटिया सर रखकर चैन की नींद सो सके। अब राह चलती लड़की जिम्मेदारी नहीं, मौका बन चुकी है, मौका। ऐ देश के मर्दों, तुमको क्या हो गया है? क्यों तुम अपनी बहन और बेटियों की असमत को तार तार कर रहे हो? क्या तुम्हारी रूह नहीं कांपती उन पर जुल्म करते हुए? थू ऐसे मर्दों पर जो अपनी मर्दानगी कमजोर और बेबस औरतों पर जुल्म भागे दिखाते हैं।
और तू है ऐसे मर्दों पर जो जुल्म को देखकर खामोश साथ बगैर से निकल जाते हैं। अरे पप्पू बेटा, तुमने दुनिया को क्यों लपेटा? अरे गुस्सा छूट। डायरेक्टर साहब, मेरे भेजे में एक आइडिया आया है। अबे अब कैसा आइडिया है मेरा भाई? क्यों ना हम कन्या बचाओ अभियान चलाएं? रफीक के आइडिया में दम है। हाँ हाँ वाह, वाह, वाह। हाँ तो पप्पू मियाँ, अब ये जोधा अकबर के ड्रामे की जो स्क्रिप्ट है इसको डालिए बक्से में, और कन्या बचाओ टाइप अभियान की जो स्क्रिप्ट है वो 2-4 निकाल लीजिए, ठीक है? लेकिन फिर हमारी रिहर्सल का क्या होगा डायरेक्टर अरे साहब? रिहर्सल तो जब होगी जब जोधा मिलेगी, और जोधा को पाने के लिए हमारा अभियान चलाना बहुत जरूरी है। तो हमारा अभियान शुरू होता है अब। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले को मार दो, मार दो। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले को मार दो, मार दो। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले को मार दो, मार दो। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले को मार दो, मार दो। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले को मार दो, मार दो। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले को मार दो, मार दो। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले को मार दो, मार दो। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले को मार दो, मार दो। डायरेक्टर साहब, हमको लगता है कि सबसे पहले पप्पू भाई को भेजना चाहिए। ये देखिए बहुत दिमागदार आदमी लग रहा अरे है। पप्पू मियाँ, आप बिस्मिल्लाह करिए और हम सब आपके साथ। जाइए जाइए। रुको, बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो तुम लोग। एक बच्ची जो दुनिया में आके खोलती है, बुढ़ियों से खेलती है, बाप की गोद में खेलती है, माँ की गोद में खेलती है, बाप की आंखों का तारा बनती है, भाई की कलाई में राखी बांधती है, तुम लोगों ने उसे पैदा होने से पहले ही मार डाला। तो बच्चों, किस उम्मीद में जी रहे हो तुम लोग? बाप का सर दबाने वाले कोमल हाथ, माँ को दवाई लाकर देने वाले नन्हे नन्हे पैर कहीं नजर नहीं आएंगे एक दिन। ये गुनाह हत्याओं का बोझ कांधे पे लिए चिता की अग्नि में भस्म हो जाओगे तुम लोग। हमको माफ कर दो भैया, हमको जाने दो, हम बेकसूर है और आज ही तो भाई शादी है और कोई हम पर इल्जाम लगा दिया है दुश्मनी का। हमको माफ कर दो भैया, हमको माफ। अरे भाई साहब, आपको कोई नहीं मारेगा। अरे आपको कोई नहीं मारेगा, ना ही कोई जेल भेजेगा, ठीक है? तो आपकी शादी है? हाँ भैया। अच्छा भैया, हमको जेल मत भेजना। अगर तुमको जेल भेज दिया तो अपनी शादी कैसे होई? हम कुआरा रह जाए भैया। अरे भैया, अरे तुमको कोई जेल नहीं भेजेगा, ना ही तुम्हें कोई मारेगा, ठीक है? तुम्हारी शादी है ना? हाँ, तो लेकिन याद रखना कि कन्या भ्रूण हत्या करना कानूनन अपराध है, ठीक है? अब जाओ और तुम शादी करो, लेकिन ये गलती मत करना। ठीक है, जाओ। आ जाओ डायरेक्टर। अबे यार, ये तो शुरुआत ही गलत हो गई। अबे आगे से आदमी देखकर बात क्या कर तुम लोग? एक काम करते हैं, इस बार हम गोपाल भाई को भेजते हैं। नहीं, रफीक नहीं, भाई, हम रफीक भाई को भेजेंगे। अरे रफीक भाई जाओ, हम तुम्हारे साथ है बेटा। जाओ। रफीक मियाँ, आगे बढ़िए आप। आइए सर। बात करते हैं लोग। डायरेक्टर साहब, शरीफ ज़्यादा दिखते हैं। हाँ हाँ, आगे बढ़िए, बात करिए। जाओ जाओ, हम तुम्हारे साथ बेटा। जाओ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको पहचाना नहीं। अजी पहचान के आप क्या करेंगे? हमें थोड़ा ना आपके घर से कोई रिश्ता जोड़ना है। हम तो आपसे एक सिलसिले में बात करना चाहते हैं बस। बड़ा अजीब तरीका निकाला है आजकल फकीरों ने। पहले जान पहचान बढ़ाते हैं और इसके बाद हाथ फैला देते हैं। बरखुरदार, बदन से तो हट्टे कट्टे लगते हो। चाहिए मेहनत से कमाइए, खाइए जाके। आपके लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है मेरी जेब में। हाँ, लाहौल विला कुव्वत, आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे मैं तो आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ बस। कैसा पैगाम? अगर आप दुनिया का भला करना चाहते हैं तो लड़कियों को खूब पैदा कीजिए और लड़कों की पैदाइश गोली खा के हमेशा के लिए रोक दीजिए। इससे आपकी बड़ी खिदमत होगी और मरने के बाद आप जाने जाएंगे। अरे 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 मार कर, अरे चचा मार कर। अरे गोपाल भाई, गोपाल भाई, गोपाल भाई। उल्लू, पाजी, बदतमीज, चले में नमक छिड़कता है। एक लड़के की चाहत पे 4 शादियां की और 12 लड़कियां पैदा हुई और ये कहता है कि मैं एक लड़के को उम्मीद छोड़ दूं। अरे दूर हो जा मेरी नजर से। तेरी काली जवान पे कीड़ा पड़े, मरदूद कहीं। जा, दूर हो जा मेरी नजर से। और आप लोग खड़े क्या तमाशा देख रहे हैं? जाइए अपने घर जाइए। बस लड़की बचाओ, लड़की बचाओ, हैं?
अरे इतनी महंगाई में 4 बीवियों और 12 लड़कियों को बोझ कैसे उठाया जाता है? कोई मुझ जैसे आदमी से पूछे। बहुत मारा डायरेक्टर साहब। अरे अब हम एक काम और करते हैं, क्यों ना हम भोपाल भाई को भेजते हैं। जा बेटा। अब तुझे बात करने की तमीज तो है? अब देख आदमी देख के कैसे बात करते हैं। चल। भाई साहब जरा सुनिए। कहो। भाई साहब आपकी कितनी लड़कियां हैं? अबे भूतनी के, तू मुझे किसी चकले घर का दलाल समझ रहा है? मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे। अबे 20 खून कर चुका हूं, 20 खून। अब 21वां खून तेरा कर दे। डायरेक्टर साहब, भाई साहब छोड़ दीजिए उसे। असल बात हम लोग कन्या बचाओ अभियान के मेंबर हैं। अच्छा। और जिस घर में ज्यादा लड़कियां पाई जा रही हैं उसको इनाम दे रहे हैं। अच्छा तो ये बात है। तो हम कल ही 15-20 लड़कियों को किडनैप करवा के तुम्हारे ठिकाने भिजवा देंगे। लाओ अपने ठिकाने पता दो। अबे जल्दी कर। भाई धीरे धीरे नहीं निकल रहा। अब निकल रहा बहुत जोर का निकल रहा है। ये निकल आया, ले लीजिए। डायरेक्टर हाँ भटूरे सुन, 15-20 लड़कियों की सप्लाई का ऑर्डर मिला है। हाँ अबे किसी भी तरह कल तक इंतजाम कर लियो। हाँ किसी भी तरह का इंतजाम कर। हाँ हमारे ठिकाने भिजवा देना, उठा लेंगे। ठीक अच्छा रखते हैं। अबे भूतनी के पैसे चिंता क्या कर रहा बे? अगर ये लोग पैसा नहीं देगा ना तो इनके ही घर की लड़कियां उठवा लूंगा। अरे हमने क्या किया? उसको अपना एड्रेस दे दिया। अब वो कल आएगा और आके हम सबकी इज्जत की और नहीं की तो समझ लो गए। ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने उसको दूसरे डायरेक्टर का म्यूजिक कार्ड दे दिया। अरे वही डायरेक्टर जिसने पिछले साल मेरे प्रोड्यूसर को तोड़कर अपना नया म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया था, बदला ले लिया मैंने। वो डायरेक्टर साहब आपका ख्याल एकदम गलत है। अगर वो आता तो 15-20 लड़कियां लेकर आता और उनमें से अपनी जोधा भी छाट लेते। क्यों? अच्छा, और जब पुलिस के डंडे पड़ते तो ये जो तुम डायलॉग मुंह से बोल रहे हो ना, ये पिछवाड़े से निकलते। अरे हमने गलती करी डायरेक्टर साहब, हमको अपना भाई रिहर्सल चालू रखना चाहिए थी। देखिए, ना तो आप लोगों को बात करने की तमीज है और ना इंसान पहचानने की। अब ये पूरा अभियान आप हम पर छोड़ दीजिए। 2 मिनट में मैं देश की ऐसे मानसिकता बदलूंगा कि औरतों के साथ साथ मर्द भी बच्चा पैदा करने ऐसा चमत्कार फेकू भाई ही कर सकते हैं। हाँ तो फेकू मियाँ, अब हमको सिर्फ आपसे उम्मीद है, इन नालायकों से नहीं है। अब हम कुछ कारनामा करके दिखाइए। अब आपको तो पता ही है हमारे पास है नालिश, तभी तो हमारे घर के बगल में मटका कालिश, वरना नहीं होता। बिल्कुल। अरे पर्दे पीछे कोई है? समझ गए। सुनिए जनाब, हम आपको बता देना चाहते हैं कि लड़की पैदा करने के बहुत फायदे हैं। अगर आप लड़का पैदा करते हैं तो वो चंगेज खान और हिटलर बनकर शहरों को कत्लेआम करता है, अरे शहर वीरान करता है। मगर जब आप लड़की पैदा करते हैं तो वो माँ बनकर लोरियां सुनाती है, बहन बनकर बाप की डांट से बचाती है और बीवी बनकर अपने तमाम दुखों को बाहों में समेट लेती है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप लड़की को पैदा करने से ना रोकें, ताकि ये दुनिया खूबसूरत बन जाए। बातें तो तू बड़ी मजेदार करता है बबुआ। तू चल हमारे साथ और हमारा प्रचार कर और बता दे इन दुनिया वालों को सब हमारे जैसे बन जाए, ताकि कुछ भी पैदा ना करें, लेकिन दुनिया जन्नत हो जाएगी, जन्नत। समझे मेरे बबुआ? तू चल हमारे साथ। अरे डायरेक्टर साहब बचाओ, डायरेक्टर साहब बचाओ, डायरेक्टर साहब
मुझे छोड़ दीजिए भाई साहब, मुझे छोड़ दीजिए भाई साहब। भाई साहब कहते तुझे शर्म नहीं आती मुस्टंडे? अरे बाप रे बाप, अरे इस कोमल काया को तुझे भाई साहब नजर आती हूँ मैं क्या? अरे दरअसल मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। वो आप मेरे शागिर्द को छोड़ दें और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसको आपके पास भेज दूंगा। तो पक्का वादा करता है मेरे मुस्टंडे? जी बिल्कुल पक्का वादा। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ नेक लेने, मोहल्ले में बच्चा पैदा हुआ है, जाती हूँ। और मेरे मुस्टंडे, अपनी पहल का दिल तो नहीं तोड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, चलती हूँ। बबुआ, ये ले मेरा विजिटिंग कार्ड। भूलेगा तो नहीं? चलती हूँ। देखो भाई, क्या है ना, आपने बहुत तो सही जगह मारी थी, लेकिन वहां का विकेट पहले ही उड़ा हुआ था। सर अब क्या करें? मुझे लगता है कि अब हमें जोधा ऐसे नहीं मिलेगी। उसके लिए मुझे एक तगड़ा फाइनेंसर चाहिए होगा, क्योंकि जब पैसा होगा तो जोधा आपकी लान लग जाएगी। डायरेक्टर साहब, मेरे पास एक फाइनेंशियर है। क्या? हाँ, उनका नाम माजिद बिल्डर है। अच्छा। हाँ, उन्होंने अभी तक के 25 नालों पर अपने कॉम्प्लेक्स बना चुके हैं। हाँ, नालों पे? हाँ, वो आपकी नाटक को भी फाइनेंस कर देंगे, आप चिंता ना करिए। अरे तो फिर आप फौरन चलिए वहां पर। अब आपको तो पता है हमारे पास है नॉलेज, तभी तो हमारे घर के बगल में मेडिकल कॉलेज, हाँ, वो तो वरना नहीं होता। चलो तो भैया पकड़ लो फेकू जी की पूछ। चलो। हेलो श्रवण, अबे तुझसे एक अस्तबल खाली नहीं होते बन रहा है। अरे यार, मुझे वहां पे अर्जेंटिक कॉम्प्लेक्स खड़ा करना है भाई। अरे तो घोड़े के ऊपर ही पिला ठोक दे। अरे बस एक बार फ्लैट बिकने तक मेरी बिल्डिंग खड़ी रहे, उसके बाद चाहे मलबा बने, मुझे कोई परवाह नहीं। अरे तू तो जानता है ना दाल में नमक कितना डाला जाता है, बस उसी तरीके से बालू में सीमेंट उतनी ही डालता जा। अरे यार, एलडीए वालों को भी तो खिलाना है, नगर निगम वालों को भी खिलाना है, बिजली वाले पानी वालों को भी खिलाना है। ये सब क्या तू अपनी जेब से भरेगा? इसके लिए भी तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चाहिए है। अरे यार, अबे तुझसे कह तो रहा हूं। अरे यार, वैसे भी इंडिया के बाजी कौन सी कम है, बिल्डिंग गिरती है तो गिरने दो, इंक्वायरी वालों को भी खिला देंगे। अब सुन, रख फोन, अब एक हफ्ते बाद ही फोन करना, जब स्लेब पढ़ के तैयार हो जाए तभी फोन करना। रख फोन। माजिद भाई, ये अच्छा, तो आप फ्लैट खरीदने आए? 2 BHK 25 लाख से, 3 BHK 35 लाख से स्टार्ट है। आप सारे शहर में ढूंढ आइएगा, हमसे अच्छा और सस्ता आपको कोई नहीं देगा। हाँ, जी वो तो मैं देख रहा हूँ, मगर हम लोग यहाँ किसी दूसरे काम से आए हैं। जी, वो कौन से काम से? ये हमारे डायरेक्टर साहब, जिनके बारे में मैंने कल आपसे रात में बात करी थी 3 बजे। अच्छा, ये वही, आप इनके नाटक को फाइनेंस कर दीजिए ना। अच्छा, तो ये वही डायरेक्टर है ना जो औंधा अकबर ड्रामा करने जा रहे हैं? जी औंधा अकबर नहीं, जोधा अकबर। हाँ, वही। ठीक है भाई, हम आपके ड्रामे को फाइनेंस कर देंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? जी, शर्त ये कि आपको मेन बादशाह के रोल में हमारे बेटे को लेना होगा। लेकिन अरे कोई बात नहीं, हम है ना। डायरेक्टर साहब, वो कह रहे हैं कि आपके लड़के को रोल दे देंगे बादशाह को। तो ठीक है, फिर हम अपने बेटे वाजिद को बुलाते हैं। बेटा वाजिद, आना तो इधर। अरे वाह मेरे पुत्र। बेटा वाजिद, ये है डायरेक्टर
डायरेक्टर साहब, फिल्मों वाले नहीं, ड्रामे वाले। तू इनके साथ ड्रामा वामा करके थोड़ी बहुत एक्टिंग सीख जा, फिर मैं तुझे मुंबई भेज दूंगा अपने दोस्त शराफत जी के पास, ताकि तू वहां मुंबई में जाके हीरो बन जाए। अगर तू हीरो नहीं भी बना तो फिर मैं खुद ही तेरी पिक्चर को फाइनेंस कर दूंगा। हाँ हाँ, और क्या? बेटा, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ बेटा, तुमने क्या कभी किसी नाटक वगैरह में काम किया है? अबे यार, ये तो अगला है। क्या बात करते हो डायरेक्टर साहब, तुम्हें एक्टिंग वैक्टिंग आती है या बस चले हो डायरेक्टर बनने? जब हकला सुपरस्टार शाहरुख खान बन सकता है तो फिर मेरा बेटा क्यों नहीं? मेरा बेटा तो लाखों में एक है बे। हाँ हाँ, सही कह रहे माजिद भाई, समझा कीजिए, फाइनेंस की बात है। देखो डायरेक्टर, जब दीवार में 3 एक का मसाला लगा हो और 8 एक का प्लास्टर में, तो कस्टमर यही चिल्लाता है माल बहुत घटिया लगाया है। 8 एक का दीवार में और 4 एक का प्लास्टर में, तो कस्टमर खुश कहता है कितना बढ़िया मकान बना के दिया है। अरे वाह, कितने मैंने, अरे यार डायरेक्टर, मैंने खुद कितने घटिया लोगों को हीरो बनते हुए देखा। अगर तुम मेरे बेटे को हीरो नहीं बना सकते तो तुम डायरेक्टर किस काम के बे? नहीं नहीं, बना देंगे, समझा करो, फाइनेंस की बात है। समझा करिए, आप ही डायलॉग कैसे बोलेगा? डायरेक्टर साहब, मेरी हीरोइन कौन है? अरे मेरे दुलारे, तुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। तेरे ये डायरेक्टर है ना कहीं से तेरे लिए हीरोइन ढूंढ लाएंगे। अगर नहीं ढूंढ लाए तो मैं इनका वो ड्रामा है ना औंधा अकबर, उसको फाइनेंस ही नहीं करूंगा भाई। देखिए, इसका नाम मत बिगाड़िए, और आपको फाइनेंस करना हो तो करिए। मेरा ड्रामे का नाम है जोधा अकबर, औंधा अकबर नहीं। अरे डायरेक्टर साहब, आप थोड़ा इधर आइए। हैं? अरे बेटा भाभी, मैं तुम्हारे लिए जो है ना वो कैटरीना कैफ जैसी लड़की ढूंढ के लाऊंगा। तो ठीक है। डायरेक्टर साहब, जरा ये बताइए, आपके ड्रामे में हमारे लिए भी कौन रोमांटिक सीन है? अरे अगर मैंने आपसे अपने ड्रामे में रोमांस करवाया तो मेरे दर्शक रोमांस करना छोड़ देंगे। तो ठीक है। आप हमारे बेटे वाजिद से अपने ड्रामे में रोमांस कराइए, हम चलते हैं। बेटा वाजिद, डायरेक्टर साहब को चाय वाय पिलाओ, हमें साइड पे जाना है। ठीक है बेटा? पिएगे? चला चाय लेके आओ। अब फेंकू, ये तुमने कौन उल्लू बने काम कर दिया है? अब ये हकला उल्लू डायलॉग कैसे बोलेगा है? और ये पब्लिक हमको जूते चप्पल मारेगी। अम्मा, आप टेंशन मत लीजिए, बल्कि हमारी दर्शक जो है ना वो मेरे जूते को अपनी आंखों से लगाएगी। अच्छा, ऐसा कौन सा कारनामा कर दोगे तुम? क्यों ना हम लोग इसी बिल्डर के चमचों को बुला लें, जिन्हें सपनों में मिट्टी और मोरंग दिखाई देती है। अच्छा, फिर अगर ये हकला भूल भी जाएगा तो भी लोग खूब तालियां बजाएंगे। और तो और, आप तो समझ ही रहे हो, हमारे पास है नाली, तभी तो हमारे घर के बगल में मटकल कालीन है। अबे यार, पता नहीं मेरे इस ड्रामे में क्या होने वाला है। डायरेक्टर साहब, अच्छा, तो वो जगह ये है जहाँ जोधा और अकबर का लव जिहाद की रिहर्सल हो रही। आज नहीं छोड़ूंगी, यशोमती दुर्गा शक्ति बनकर एक एक को काट खाएगी। डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर साहब। लगता है कोई आ रहा है, पहले ही इसे ही काटती हूँ। खास तौर पे जो जोधा का रोल कर रही होगी लड़की, अरे इसकी तो मैं गर्दन आज धड़ से अलग कर दूंगी। इसकी बोटी बोटी काट के ना कुत्तों को खिला दूंगी। आइए आइए। पहले ये बताइए कि यहाँ जोधा का रोल कौन कर रहा है? जोधा का रोल वो तो मैं कर रही हूँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? क्या आपको भी वो रोल चाहिए? देखिए, डायरेक्टर साहब मुझे जुबान दे चुके हैं, अब वो रोल मेरे सिवा किसी को भी नहीं मिलने वाला। उस्ताद लड़की, तुझे क्या लगता है कि मैं ऐसी
शादी की नाक कटा दी हूँ और एक मलेच्छे के साथ विवाह किया हो। है तो आप पूछ क्यों रही हैं? अरे मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि उस कलाकार की याद गर्दन में धड़ से लकड़ने वाली हूँ। आदित्य देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अरे इस ड्रामे में जोधा का तो क्या, उसकी कामवाली का भी रोल नहीं कर रही मैं। खामोश बदतमीज औरत! अभी तूने कसम खाई थी कि मैं उसकी माँ का रोल कर रही हूँ। अरे मैंने मांगा तो था, मगर डायरेक्टर साहब देने को तैयार ही नहीं हुए और बिना दिए ही हमेशा मुझे माँ बना देते हैं। हैं? इसका मतलब तू जोधा की माँ का रोल कर रही है? अरे ऐसी औरत को जीने का कोई अधिकार नहीं। इसने जोधा जैसी बदतमीज लड़की को जन्म दिया। अरे बात तो सुनो मेरी अम्मा, मैं इस ड्रामे में किसी की भी माँ का रोल नहीं कर रही, बल्कि अब तो मैं रियल लाइफ में भी किसी की माँ नहीं बनूंगी और अपने 2 बच्चों को भी यतीम खाने भिजवा दूंगी, तुम्हारे सर की कसम। निर्लज औरत, मेरी छोटी कसम खाती है सर की। अरे अभी तो तूने बोला था कि मैं जोधा की माँ का रोल कर रही हूँ। उससे तो आज पहले मैं इस अकबर को देखती हूँ, उससे तो आज मैं पत्थरों से मार डालूंगी। मगर तुम उसे पत्थरों से मारोगी तो जोधा गाना नहीं गाएगी, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अरे मैं इसलिए उसे मारूंगी क्योंकि वो हमारे धर्म की लड़कियों को बहला फुसला के लव जिहाद करता है और उनसे विवाह करता है। आज तो मैं उसकी मार के पत्थरों से उसे कब्रिस्तान पहुंचा दूंगी। उसकी गुर्दे दफना दूंगी आज मैं उसे। अरे वो तो लाखों साल पहले ही कब्र में पहुंच चुका है और अब तो उसकी हड्डियां भी चूरन बन चुकी होंगी। आखिर ये तुम्हारी गड़े मुर्दे उखाड़ने की आदत कब जाएगी? खामोश! ये आदत हमारी कभी नहीं जा सकती। ये हमारे रग रग में बसी है। अरे हमारे खून में बसी है। जो पहले तो हेलो, पहले मेरा फोन आ रहा है। हेलो, क्या प्राचीन मंदिर के उस कुंभे को हटा रहे हैं? अच्छा, अभी मैं देखती हूँ। अगर उस प्राचीन मंदिर का एक भी ईंट खिसका, मैं सरकार की ईंट से ईंट बजा दूंगी। क्या कहा? परसों रात मैंने जिसमें सिंदूर छिड़का था उसको हटा रहे? क्या जेसीबी लेके आए? तुम फोन रखो, अभी मैं आती हूँ। तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। पहले वहाँ का मामला ज्यादा संजीदा है, उसे निपटती हूँ, फिर तुझसे बाद में मिलती हूँ। फेंकू भाई, हाँ यहाँ क्या हो रहा है? मेरे को समझ तो आ नहीं रहा है। अरे पप्पू बेटा, तुमने दुनिया को क्यों लपेटा? अब हम लोग यहाँ पर ऑडिशन लेने वाले हैं। अब हम लोगों के पास पैसा जो आ गया है, फाइनेंसर जो मिल गया है, तो बुलाओ। नेक्स्ट। अरे वाह वाह भाई वाह भाई वाह। हाँ हाँ मालूम है, ट्रेन में पैदा हुए हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हाँ जैक्सन माइकल है। जैक्सन माइकल? हो सकता है हमने माइकल जैक्सन का नाम सुना। ओ वैसे क्या करते हैं आप और नाम क्या है? वैसे तो पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मुझे डांस का बहुत शौक है। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं तो क्या आप कन्या भ्रूण हत्या के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल जानता हूँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन माफ कीजिएगा इसके बारे में आपको नहीं बता सकता, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या के बारे में बताना कानूनन जुर्म है और इसमें जेल भी हो सकती है। हाँ। इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। अच्छा चलो, क्या करना है? जो करना है करो। मैं तो डांस करने आया था। तो म्यूजिक। म्यूजिक। देखो नशे में सारा जहां है,
यहाँ पे ऑडिशन चल रहे? अरे डायरेक्टर साहब, तुम जाओ, हम तुमको फोन करके बेटा बुला लेंगे। हाँ जाओ जाओ। क्या हो रहा है ये? बैठे 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 बैठे। हाँ, डायरेक्टर साहब, वो क्या है ना, अभी तक मैं 20-25 हजार लड़कों का ऑडिशन ले चुका हूँ। ये 3-4 बचे हैं, इनका आप निपटा दो, मैं बहुत थक चुका हूँ। 20-25 हजार? हाँ और क्या। नेक्स्ट। अरे नेक्स्ट बेटा। ओ हुजूर, बिक गए मेरे खजूर। अबे फेंकू लग रहा खजूर वाला आ गया। नहीं, हमको लगता है ये सॉन्ग वांग गाता है। हाँ अबे सॉन्ग गाता तो गाना गाए, खजूर क्यों बेच रहा है? डायरेक्टर साहब, मैं खजूर नहीं बेचता हूँ। हाँ, मैं अमरूद जरूर बेचता हूँ। अबे तो फल वाला आ गया ये तो। डायरेक्टर साहब आप पूछे ना, अच्छा लगा। नाम बताओ अच्छा अपना। डायरेक्टर साहब, हमारा नाम महावीर प्रसाद गोमती प्रसाद रामनाथ संगीतकार शास्त्री है, लेकिन प्यार से लोग हमें रमेश पैजमिया कहते हैं। अबे पैजामिया? अरे डायरेक्टर साहब, लगता है ये हिमेश रेशमिया का मामा है। अबे तो करो कोई कारनामा, क्या करने आए यहाँ? डायरेक्टर साहब, मैंने आपके नाटक के लिए 2-4 गाने लिखे हैं, कहिए तो सुना दूं। 2-4 नहीं, फिलहाल एक सुनाओ। सुना भैया। पप्पू सुना। जरा माइक दो उनको। बेटा जाओ बेटा। हाँ, बड़ा दूर गए, आ जाओ बेटा आ जाओ। हाँ। सुनिएगा। हाँ, इरशाद। ऐ मेरे हुजूर, ऐ मेरे हुजूर, अरे तेरा 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 सुरूर। ऐ मेरे हुजूर, ऐ मेरे हुजूर, तेरा 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 सुरूर। अरे तेरा 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 सुरूर। ये तेरा मेरा मिलना, ये दिलों का गिलना, ये है खुदा की मर्जी, यूं ही नहीं है यार। ओ तेरे बिन दिल नहीं लगदा, तेरे बिन दिल नहीं लगदा। डायरेक्टर साहब कैसा है मेरा? अरे बहुत बढ़िया, सुपर डुपर हिट। अरे नहीं, ये गाना मेरे नाटक में फिर नहीं बैठेगा। अच्छा तो गा रहा है। अरे अच्छा नहीं गा रहा है भाई। आप जाइए, हम आपको बुलाएंगे बाद में। इनका नाम पता नोट कर लिया? साहब, हाँ नाम पता नोट कर लिया है। मगर एक बात याद रखिएगा डायरेक्टर साहब। क्या? मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे, गर याद रहे। बाय। अबे ये तो गा सकता है। तो मैं क्या इतनी देर से घंटा हिला रहा था? अबे अच्छा गाना गाता है ये। अच्छा गाना गाता है। हमारा मूड ना खराब करो डायरेक्टर साहब, समझे? तुम्हारे जैसे डायरेक्टर बहुत आते हैं हमारे पास। हाँ अरे तो इसका नाम पता नोट कर लिया? हाँ नोट कर लिया है। आज इसको बुलाएंगे फिर से, हैं? अरे तो ऐसे कुछ बैठो। नेक्स्ट। अब बुलाइए। नेक्स्ट। अरे वाह, जोधा। तो फिर डायरेक्टर साहब, अब इनका ऑडिशन, इनका नाम आप मत पूछो, इनको दे दो। हाँ ठीक है, आप क्या करेंगे जो करिए करिए। जो अब किए होता था ऐसा न कीजो, जो अब किए होता था ऐसा न कीजो, अगले जन्म में मिटिया न कीजो, जो अब किए होता था ऐसा न कीजो, जो अब किए होता था ऐसा न कीजो, अगले जन्म में बिटिया न कीजो, जो अब किए होता था ऐसा न कीजो।
पाए, अपना जिन्हें समझत है बने ऊपर आए। बाबुल का अंगना छोड़कर मैया का अचरा, भोली चिड़ैया पावे बस एक पिंजरा। फिर भी सब समझावे तड़पाना की जो, अगले जन्म मोहे बेटिया न की जो, अगले जन्म मोहे बेटिया न की जो। जो अब किए हो दाता ऐसा न की जो, बेटिया न की जो। अब हम नहीं बोल पाएंगे, तुम्हें बोलो। अरे हमें भी रोना आ गया। बेटा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अरे मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? सर इनका नाम प्रियंका है सर। तुम कौन? अब इनके भाई हैं। तो ये क्यों नहीं बोल रही? ये बोल नहीं पाती, गूंगी है। क्या? हमारी किस्मत भी कुछ ऐसे ही है। चलो कोई बात नहीं। इनका नंबर बेटा, पप्पू बेटा तुम वहाँ क्या खड़े हो? इनका नंबर लिख लिया? हाँ नाम पता सब लिख लिया। तब फिर ठीक। आप जाइए, आप जाइए। जाओ। नमस्कार। नमस्कार। 20-25 हजार ले चुका हूँ और यही सिर्फ इतने बचे हैं सिर्फ। उजड़े चमन से ये रश के गुलाब लाया हूँ और सीजन नहीं है इसलिए प्लास्टिक का गुलाब लाया हूँ। अरे अरे साहब ये फेंक दिया। शेर सुनिए, हमसे ये कह रही है चमक आफताब की और मिलती नहीं है मिसाल किसी लाजवाब की, और हम सब पर शराफत भाई की इनायत है इस तरह जैसे चमन में फैली हो खुशबू गुलाब की। देखिए हमें चार बार नहीं चाहिए। अरे यहाँ ऑडिशन चल रहा है, हमें डांसर चाहिए, एक्टर चाहिए। ये एक्टर चाहिए? हाय अजी मैं भी एक्टिंग जानता हूँ। अजी शाहरुख खान, इमरान खान, पता नहीं कितने खानों को मैंने एक्टिंग सिखा दी। अब मैं क्या बताऊँ, ना माकूल, ना मुराद, टिमटिमा, ना चिराग, जहन्नुम का कीड़ा। अब शाहरुख खान मेरे पास आ गया। अब कहने लगे चचा मियां तुम्हारी बीवी कुल्लार को मैं बहुत अच्छा कैरेक्टर देने वाला है। उसने मुझे फंसा लिया भाई और उसने शूटिंग शुरू कर दी। 5-6 दिन तक शूटिंग करता रहा और कसम खुदा की उस कमबख्त ने मेरी गुल्लार को गौरी बनाकर फरार हो गया और बिना रसीदी कराए उसका यूज कर रहा है। साहब तो आप फिल्म बना रहे हैं? हाँ फिल्म बना रहे हैं, आप रखेंगे। लेकिन ये बताइए आप आए कहाँ से हैं, कौन है, कहाँ रहते हैं? अरे मैं इस नाचीज को, इस खाकसार को मैं झील झपट फैले के भीतर मेरा नाम है। मैं लखनऊ की चावल वाली गली का रहने वाला बाशिंदा हूँ। अच्छा ऐसे तो हम भी बोल सकते हैं, नकड़ हुआ से नकड़ा। अरे भैया ये सब बहुत पुराना हो गया समझे। कहाँ स्पीकर लगा तुम्हारे ये बताओ? स्पीकर नहीं, भोंपू लगा भोंपू। आप लखनऊ में शूटिंग करेंगे? लखनऊ के इलाका